हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ मैं डेली आप सभी के लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ पेट के लिए। तो काफ़ी टाइम से हम सभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम एक और प्रश्नोत्तरी करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे। तो देखिए, कोशिश यही है कि परीक्षा से पहले आपको अधिक से अधिक मैं प्रश्नोत्तरी करवा सकूं, जो आपके आगे आने वाली परीक्षा जो कि 6 और 7 सितंबर को है उसमें आपके लिए बेहतरीन प्रश्नोत्तर साबित हो सके, इसमें से प्रश्न जो है आपके लिए आ सके। तो चलिए हम प्रैक्टिस टेस्ट शुरू कर देते हैं, अपना प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिभा किसने स्थापित की थी? चामुंड राय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल, तेजपाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चामुंड राय ने। ठीक है, इन्होंने जो है गंग राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने मैसूर स्थित श्रवणबेल गांव में प्रथम तीर्थकर थे गोमतेश्वर। इनके पुत्र गोमतेश्वर की जो है इन्होंने प्रथम तीर्थकर के पुत्र गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव, मातृदेवी, पीपल, विष्णु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विष्णु की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर अलाउद्दीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? राजा राम, ताराबाई, शाहू या फिर संभाजी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ताराबाई को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? कराची कांग्रेस 1931, मद्रास कांग्रेस 1894, लखनऊ कांग्रेस 1916, अहमदाबाद कांग्रेस 1902 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन 1931 में जो है क्या है, मौलिक अधिकारों का संकल्प जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से जो है इससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उनका राजनीतिक जीवन ही कब से शुरू हुआ था? 1915 से। ठीक है, इसलिए इसमें वो नहीं थे। बात करें अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की और भारत छोड़ो आंदोलन की, इसके प्रणेता ही गांधी जी थे। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है अली बंधुओं के द्वारा की गई है। देखिए, प्रश्न पूछ लिया जाता है तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है ये अली बंधुओं के द्वारा की गई थी। बाद में इसका समर्थन जो है महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन, इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था? सर तेज बहादुर सप्रू ने, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने, भूलाभाई देसाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूलाभाई देसाई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई या फिर M.A. अंसारी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तित किया 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या फिर 1932 ईस्वी में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, ना कि जो यहाँ सन दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साल्टोरो कांगरी, कॉमेट, चौखंबा, गुरु शिखर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा गुरु शिखर। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर एशिया में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एशिया में। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों यानी कि उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 23 सही 1/2 डिग्री? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30 डिग्री को। नेक्स्ट है, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? धौली गंगा और गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और ऋषि गंगा, अलकनंदा और ऋषि गंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा धौली गंगा और अलकनंदा। नेक्स्ट है, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए या फिर लौह अयस्क के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तांबा के लिए। नेक्स्ट है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो यूनियन शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो कनाडा हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता आयोग। ये समिति जो है ये संबंधित नहीं है संघ राज्य से। ठीक है, राजमन्नार समिति संबंधित है, आनंदपुर साहब भी है, सरकारी आयोग है और एम पुंछी आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन में संबंधित मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7 या फिर 5? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है, या फिर 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति की पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहम है वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए
योग्य हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि 3.6 गुणा 10⁻6, ठीक है, जूल होता है। ठीक है, चलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है, SN, CR, AG या फिर NI। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर SN, यानी कि टिन का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। SN मीन्स जो टिन होते हैं ना, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, बेरी कैंसर, वर्णांधता या फिर फाइलंगिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्णांधता। ये आनुवांशिक बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को क्या है, लाल और हरे रंग में वो अंतर नहीं कर पाता। चलिए नेक्स्ट है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, हीमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन, लेड या फिर नाइट्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेथेमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का, 9वीं पंचवर्षीय योजना का या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य होता है, केवल आयकर का, केवल आयकर और सीमा शुल्क का, आयकर तथा उत्पाद शुल्क का, समृद्ध केंद्रीय करों से प्राप्त शुद्ध आय का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे आयकर तथा शुद्ध उत्पाद शुल्क का। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में डैश के तहत शुरू की गई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, अंडे, फल, तिलहन या फिर मछली। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फलों से। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों, कुल निर्गत के निर्धारण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक और दोनों कारणों से संबंधित है। नेक्स्ट है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, शरद, कार्तिक, श्रावण या फिर आषाढ़। तो राइट आंसर है यहाँ पे श्रावण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 12 जुलाई, 5 सितंबर, 1 दिसंबर या फिर 7 मई को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, PV सिंधु या फिर प्रकाश पादुकोण ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, पिंजौर, आगा, गमपुर या फिर पुष्कर। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा पिंजौर में।
नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 14, 7, 15 या फिर 9। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या है वो 250 तक हो सकती है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान संख्या कितनी है, 245 है। ठीक है, और इनमें से कितने, देखिए टोटल संख्या कितनी है, टोटल जो सदस्य होने चाहिए वो हो गए 245। अब यहाँ पे प्रश्न आया है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है यहाँ पे असम। नेक्स्ट है, यूनान की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, स्टॉकहोम, एथेंस या फिर बर्न। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा एथेंस। देखिए ब्यूनस आयर्स जो है ये किसकी राजधानी है, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। स्टॉकहोम किसकी है, तो ये स्वीडन की है। एथेंस हो गया हमारा यूनान का, और बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में। कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो है ये 403 है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितना है, तो 288 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कितना है, तो 203 है, 230 है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो राइट आंसर हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो राइट आंसर है हमारा गोवा। नेक्स्ट है, माले डैश की राजधानी है, अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या फिर मॉरिशस की। तो राइट आंसर है मालदीव की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटक में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा नई दिल्ली में। यहाँ पे देखिए आपसे ये नहीं पूछा है कि महाकुंभ की शुरुआत, यहाँ पे है स्टार्टअप महाकुंभ। तो इसका आयोजन जो है 3 से 5 अप्रैल 2025 को, डेट भी मैं बता दूं तो 3 से 5 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम में जो है नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन जो है पीयूष गोयल ने किया था, जो कि वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में नेस्ट पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया, चौथा, पांचवा, छठा या फिर सातवां। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सातवां। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 2019 में। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की, 2026, 2027, 2028 या फिर 2030 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2027 में। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस राज्य ने सारथी चैट बॉक्स लॉन्च किया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है, अमेरिका, मोरक्को, पाकिस्तान, भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मोरक्को। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई, कार्टोसैट 1, एडुसैट 2, कार्टोसैट 2 या फिर कार्टोसैट 3। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्टोसैट 3 के द्वारा।
ये तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस के बीच? तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही हुस्कुर मधुरम्मा देवी जन्ना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, केरल, गोवा या फिर महाराष्ट्र से? तो राइट आंसर है यहाँ पे कर्नाटक से। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर असम? तो राइट आंसर है यहाँ पे पंजाब। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा? कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा कोण जमा आर्क, ठीक है। और ये कौन सी संधि है? तो ये भी बात पता होनी चाहिए। तो ये दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये कुल 5 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है? आपत्ति, विपत्ति, अवकर्ष, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। अब यहाँ पे देखिए आपत्ति, तो यहाँ पे आपसे पूछा है सही वाला कौन सा है? आपत्ति का जो है विपत्ति नहीं होता है, क्या होता है? संपत्ति। नेक्स्ट है अवर्षण, अवर्षण का होगा वर्षण, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्र, तो यहाँ पर होगा देखिए जन और गण, तो एक ही बात है, यहाँ पे होना चाहिए राजतंत्र, ठीक है। फिर है यहाँ पे आदृत, तो यहाँ पे एक भी जो सही वो कौन सा है? वो ये है, आदृत का क्या होगा? तिरस्कृत, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समूह को चित्र कीजिए जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। कवि, अब यहाँ पे देखिए कवियत्री पहला ही गलत हो गया, कवयित्री, चलिए ये सही है। सम्राट, सम्राज्ञी, नेता, नेती नहीं होगा तो ये कट गया। विधुर, विधवा, मेरे ख्याल से अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए ये भी विधवा, ये सही है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कवित्री, कवित्री पहला ही गलत है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन गलत होगा। नेता का क्या होता है? तो नेत्री होता है। अगर ये सही होता तो ये वाला बी वाला हमारा ऑप्शन क्या है? सही हो जाता, लेकिन नहीं है, तो हमारा ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है? आगत पतिका, प्रवृत्य पतिका, प्रोषित पतिका या फिर आगमीस्त्य पतिका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट है आगमी। देखिए आगमन, आने की बात हो रही है ना, तो आगमीष्य पतिका, ठीक है। नेक्स्ट है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तुलसी, रामचरितमानस सही है। कुतुबन, मृगावती, ये भी सही है। जायसी, पद्मावत सही है। मंझन जो है चित्रावली, ये गलत है क्योंकि मंझन की रचना कौन सी है? तो वो है मधुमालती, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोनों ही कथन ऋग्वेद के विषय में क्या है? सही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है? त्रिरत्न नाम से, पंच महाव्रत नाम से, पंचशील नाम से, चातुर्याम नाम से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं ये चातुर्याम नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? दिव्यादान, महावंश, दीपवंश, राजतरंगिणी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से और अगर यहाँ पर अगर मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ मैं पूछ लेती हूँ कि ये जो राजतरंगिणी है ये किसकी रचना है, क्योंकि रचनाओं के विषय में प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किसकी रचना है। तो राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो ये कल्हण की रचना है। ठीक है, कल्हण की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ? ब्रिटिश और मराठों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, या फिर शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा सेना जो है बुरी तरह से पराजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? अब ये कथन तो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब कही गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, बनारस अधिवेशन 1905 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम का दर्शन किसने लिखा था? ये जो पुस्तक है बम का दर्शन, ये किसके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह, बीके दत्त, भगवती चरण वोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वोहरा के द्वारा जो है ये लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, या फिर जयप्रकाश नारायण? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई की उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बात जो है किसके द्वारा कही गई थी? ये बात जो है लॉर्ड डफरिन ने जो है मजाक उड़ाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस को, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, और उसमें जो उस समय पे भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था, उसने इस बात का मजाक उड़ाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 पूर्वी, 85 डिग्री 30 पूर्वी, 84 डिग्री 30 पूर्वी, 82 डिग्री 30 पूर्वी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हैलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन या फिर बरखोयास्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है बरखोयास्क। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। ठीक है, ये बरखोयास्क जो है ये रूस में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 48 डिग्री अक्षांश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पे ऑप्शन नंबर सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सिंधु। तो देखिए माजुली जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, तो ये है असम में। ठीक है, जो माजुली द्वीप है ये असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में, क्योंकि हमसे यहाँ पे नदी पूछा है तो नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी में और असम में ये स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर राजस्थान में। तो तांबा जो है सबसे अधिक ये राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जनवरी 22 1946 को, जनवरी 22 1947 को, फरवरी 20 1947 को या फिर जुलाई 26 1946 को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या फिर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ना कि 5वीं, 6ठी और 9वीं या फिर 8वीं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर या फिर मिलीमीटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा फर्मीमीटर। तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं फर्मीमीटर। नेक्स्ट है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर गोलीय दर्पण का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है, हड्डियों में लाल फास्फोरस की उपस्थिति, वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन, सफ़ेद फास्फोरस का लाल फास्फोरस में परिवर्तन या फिर लाल फास्फोरस का सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि जो हड्डियां हैं वो क्यों चमकती है अंधेरे में, कि वायु का जो संपर्क होता है इससे सफ़ेद फास्फोरस जो है वो धीमी गति से
दहन करता है, इसलिए वो हमें चमकता दिखाई देता है। नेक्स्ट है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या फिर मछलियों में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उभयचरों में। नेक्स्ट है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? चेचक, टिटनेस, टीबी या फिर पोलियो से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोलियो से। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय गरीबी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग का कार्यदल या फिर राष्ट्रीय योजना आयोग के द्वारा? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के कार्यदल द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना या फिर भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगमों के कार्यों को ले लेना ये ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1991 में, 1995 में, 1997 में या फिर 2001 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1997 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय डैश से कम या बराबर है 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 12,000? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15,000। नेक्स्ट है, समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है? कर अनुमान, कर अनुपालन, कर परिहार या फिर कर वंचन? तो राइट आंसर हो जाएगा कर वंचन के कारण। देखिए, समानांतर जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था है जो काले धन व बिना किसी हिसाब किताब का जो धन होता है उस पर आधारित होता है। तो जो भी कर वंचन से क्या होता है, जो भी जमा किया हुआ धन होता है वो एकत्रित किया जाता है, जो भी अलग से जो होता है उस धन को समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर डैश में मनाया जाता है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या फिर उत्तर पूर्वी भारत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, मैं क्षेत्र भी आपको बता रही हूँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया? 1929 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1926 में? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, CBIC का पूर्ण रूप है सेंट्रल बोर्ड ऑन इश्यूज रिलेटेड टू कास्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कमिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? चिकमंगलूर, बीजापुर,
चित्रदुर्ग या फिर भूसावल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे भूसावल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट है, दजोंगखा डैश की शासकीय भाषा है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान या फिर म्यांमार। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश है? उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 21% से अधिक नहीं हो सकती है, 21% से अधिक नहीं हो सकती है, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, 31 से अधिक नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन ये संख्या क्या है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भूशरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण, वनस्पति हटाकर, अतिचरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूशरण जो है ये वनारोपण यानी वनों को रोप के हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्ण जब मिलते हैं तो उसको संधि कहते हैं, सही है, और जब दो स्वर मिलते हैं तो उसको स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन मिलेगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं होता, विसर्ग के साथ क्या है, स्वर या व्यंजन होता है, तो वो विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। विसर्ग का मेल नहीं होता है बल्कि स्वर और व्यंजन का मेल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्मन नहीं है? आस्तिक नास्तिक सही है, झुकाव तनाव, जटिल गरल, मिलन वियोग। तो अब यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत है? तो देखिए, आस्तिक नास्तिक सही है, झुकाव तनाव ये भी सही है, जटिल, जटिल का गरल कैसे हो सकता है? जटिल का क्या होगा, सरल होगा ना। मिलन का वियोग ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप या फिर क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी शब्द क्या है, ये सभी शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो जल, स्थल ये सब होते हैं, ये सभी नाम होते हैं पुल्लिंग पे, तो यहाँ पर सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत्य, अटूट, अटल या फिर अदेय। तो जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत्य कहा जाता है। और अटूट तो हो गया जो ना टूटे, ना टूटने वाला, अटल जो अपनी बात से ना टले, अदेय जो दिया ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जॉर्ज गिरिसन, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा
तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीर गाथा काल ये जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये चीज कही गई है, इसलिए हमारा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, मई 2025 में किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल या फिर भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर नेपाल। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रति वर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? 21 मार्च, 20 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल को? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? 101, 102, 103 या फिर 105? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 103 रेलवे स्टेशनों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। सेकंड है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये केवल सही है कि मुंबई में जो है इसका उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नहीं, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। तो हमारा इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा या फिर मुंबई? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है? 100, 150, 200 या फिर 300? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 200। नेक्स्ट है, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली केवी राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? गुजरात, असम, केरल या फिर उड़ीसा से? तो राइट आंसर है उनका संबंध था केरल से। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 1 फरवरी 2025, 28 फरवरी 2025, 3 अप्रैल 2025 या फिर 5 अप्रैल 2025 को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 5 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमम हीलर, सर ऑरेल स्टाइन या फिर एम.एस. वत्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर मार्टिमम हिटलर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? आचरांक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण या फिर भद्रबाहु चरित्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए आचरांग सूत्र, ये क्या करता है, जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? शिलालेख 13 शिलालेख 3, शिलालेख 8, शिलालेख 10 या फिर शिलालेख 13 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिलालेख 13। ये क्या वर्णन करता है, 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, परुष्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी के पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए गए थे? जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां या फिर अफजल खां या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जय सिंह। नेक्स्ट है, निम्न अवसरों में से किस एक पर जनगण मन पहली बार गाया गया था? 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तिलक, गोखले, नौरोजी, मेहता, तिलक, तैयब जी, मेहता, तेलंग, तैयब जी या फिर नौरोजी, तेलंग, देशमुख या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेहता, तेलंग और तैयब जी। इनको बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त जोशी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आशफ अली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आशफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर है अरुणा आशफ अली, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच, अमीन दीवी तथा कवरत्ती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच या फिर अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, गर्म जाड़े की ऋतु एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, वर्ष पर्यंत वर्षा या फिर आर्द्र ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क जाड़े की ऋतु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 23.5, 43.0 डिग्री, 47.0 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 43 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य बिस्ट दोआब फैला हुआ है? रावी एवं व्यास, व्यास एवं सतलज, झेलम एवं चिनाब, चिनाब एवं रावी एवं फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमें व्यास एवं सतलज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, बेलाडीला खान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेलाडीला खान। ये क्या है? सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। ठीक है।
नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? 43A, 39A, 38 या फिर 45 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान से। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1939 में, 1946 या फिर 1947 में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर इनमें से चारों ऑप्शन में नहीं है, हमारा ई ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1937 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट है, रिंगेल-मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है? ध्वनि, कोहरा, धुआं, प्रदूषित जल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। तो रिंगेल-मेन स्केल का प्रयोग जो है धुएं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस द्वारा, टॉरिक लेंस द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा, जिसको हम कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो है ये कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान नाम दिया गया? अरस्तु द्वारा, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, लिनियस द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैमार्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जॉन साल्क ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क ने। ये कब हुआ था? तो 1952 में जो है इन्होंने इसकी 1952 में जो है पोलियो का टीका बना था जो इन्होंने किया था। और देखिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? लकड़ावाला समिति, सेन समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? 1955, 1965, 1975 या फिर 1980 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 2011, 2012, 2015, 2014 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये शुरुआत हुआ था कब? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2004, 2000, 1991, 2002 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। नेक्स्ट है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है? समाजवाद, प्रकार्यवादी, पूंजीवादी, सामंतवाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट डैश राज्य का एक त्योहार है? यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, यानी कि जंगल जलने के अवशेष को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, नागालैंड, झारखंड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। तो चपचार कूट जो है मिजोरम राज्य का एक त्योहार है। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? 20 जून, 22 जून, 18 जून, 17 जून या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे विश्व शरणार्थी दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 20 जून को। देखिए 18 जून की बात करो तो गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 जून को 22 जून को नहीं, 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। और 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल डैश था? मेलबर्न, लंदन, रोम या फिर एथेंस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी? किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? 1906, 1905, 1908 या फिर 1907 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1906 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर पुदुचेरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? 7, 8, 10 या फिर 5 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो सीमाएं लगती है, चाहे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, इनकी संख्या कुल 9 है। ठीक है, कौन कौन सी है? तो देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है, कनाडा की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, कैनबेरा, ओस्लो, ओटावा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है। देखिए वेलिंगटन किसकी है? ये भी नहीं है। ओस्लो जो है ये नॉर्वे की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसकी डैश के प्रति जिम्मेदार होती है? राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। नेक्स्ट है, मधुशाला किनकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार, तबला, सरोद, बांसुरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? गांधीनगर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, गुरुग्राम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा?
भारत टेलीकॉम 2025 इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, श्रीहरिकोटा, लखनऊ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल संजीव सिंह, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल देवेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना? उत्तरी सूडान, पेरू, केन्या, अंगोला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी अंगोला। नेक्स्ट है मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया? फ्रेडरिक मर्ज, ओलाफ स्कोल्ज, गेरहार्ड श्रोडर, कोनराड एंड्रॉय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रेडरिक मर्ज को। नेक्स्ट है मई 2025 में ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे मिजोरम। नेक्स्ट है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून 2025 की थीम क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन हेल्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारे यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। ये इन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंक कर जो अपना स्थान ग्रहण पाया था। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 8 मई, 9 मई या फिर 11 मई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 11 मई को। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शेरशाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतवी, फिरदौसी या फिर चंदबरदाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी उतवी। नेक्स्ट है प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार या फिर वेगई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्रिता, पलाशिनी, गंगा या फिर ऋजुपालिका। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋजुपालिका। नेक्स्ट है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या फिर ब्रह्मगिरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो राख का टीला है ये कल्लू से संबंधित है। ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित है। ठीक है।
नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या फिर भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून को निरस्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? कलकत्ता, बेलगांव, कराची या फिर बनारस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से या फिर हुआंगहो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, यांगत्से। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में स्थित है, ठीक है। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये इसका स्थान क्या है? यांगत्से का जो स्थान है वो है तीसरा। अब आप पूछेंगे कि पहला कौन सा है, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए। तो पहला है नील और दूसरा है अमेज़न, ठीक है। अमेज़न जो है, अमेज़न ये दूसरा है, अमेज़न से शॉपिंग मत कर लेना। और ये आपका नील है, ये चीन है, ठीक है। तो ये इसका क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो या जब रात बहुत ठंडी हो? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। नेक्स्ट है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर हिंद महासागर में? राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत अवस्थित है, तो भारत जो है किस अक्षांश और देशांतर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 40 सेल्सियस उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68.7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या, आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 29%, 30%, 31% या फिर 32%? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 31%। नेक्स्ट है, साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या फिर जहाज कंपनियों द्वारा? अब ये साख पत्र क्या होता है? तो आप पहले इसको पता होना चाहिए। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड किसको दिया जाता है? तो ये हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर नोएडा में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या फिर राजीव गांधी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M1, M2, M3 या फिर M4 को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा M3 को जो है मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, ठीक है, बैंकों की सावधि जमाएं, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या फिर वित्त आयोग से? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति या फिर GKV राव समिति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका क्रमानुसार जो होगा वो होगा, सबसे पहले होगा अशोक मेहता समिति, फिर होगा GKV राव समिति, फिर है LM सिंघवी समिति और फिर आएगा PK थुंगन समिति। तो ये इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। नेक्स्ट है भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो भारत की संसदीय व्यवस्था है इसमें शून्यकाल है ही नहीं, शून्यकाल का उल्लेख किया ही नहीं है। और ये स्वयं भारत की जो है शून्यकाल, देखिए अगर बात की जाए, देखिए संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था में ये स्वयं भारत की ही प्रक्रिया है, स्वयं भारत की देन है, ये याद रखिएगा। ये किसी और से नहीं लिया गया है, स्वयं भारत की ही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 से इसकी शुरुआत की गई थी। जो प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के बीच का जो टाइम होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। और संविधान में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए ये तो संविधान कहाँ से लिया गया इसका है ना, तो ये कहीं से नहीं लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट है जीव विज्ञान नाम दिया गया अरस्तु के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा या फिर लिनियस के द्वारा? तो जीव विज्ञान जो शब्द होता है ये लैमार्क ने दिया था।
देखिए जो डार्विन है उसने उत्तर जीविता का दिया है। अरस्तु ने जीव विज्ञान का जनक जो है उसको कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस जो है उसे द्विनाम पद्धति को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर सेलुलोज। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेलुलोज। नेक्स्ट है फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट है गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की या फिर नागार्जुन की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना या फिर अब तब होना। तो बहुत दिनों बाद दिखना इसके लिए मुहावरा है ईद का चांद होना। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है या फिर ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो इसमें सही वाक्य क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ क्या है? गुण है। नेक्स्ट है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वायु अग्नि, अग्निवायु, हवा पानी या फिर आग पानी। तो देखिए अनिल का जो तात्पर्य होता है वो क्या है? वायु, और अनल का जो तात्पर्य होता है वो होता है अग्नि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पंकज, अंडज, खग या फिर नभचर। तो पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंकज, क्योंकि पंकज किसका पर्यायवाची है? तो वो है कमल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार, तबला, सरोद या फिर बांसुरी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला से। सितार की बात करें तो सितार से संबंध है रविशंकर का, पंडित रविशंकर। सरोद से संबंध है अमजद अली खां का, और बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूशरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण, वनस्पति हटाकर या फिर अति चराई। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या है? वनारोपण करके, वनों को रोप के। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा की। नेक्स्ट है माले डैश की राजधानी है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या फिर मॉरिशस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालदीव की। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 10 नवंबर को। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया 5 से 11 अप्रैल 2022 तक, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, 15 से 21 अप्रैल 2022 तक या फिर 18 से 24 अप्रैल 2022 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या फिर असम में।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2016 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो राइट आंसर देखिए, यहाँ पे जो तीनों ही बातें दी गई है रायसीना संवाद के बारे में, तीनों ही बातें क्या है? सही है। ठीक है, तीनों ही बातें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या फिर मुंबई में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा भोपाल में। नेक्स्ट है, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर या फिर मनीला में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, IRAD परियोजना को किस प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या फिर चंडीगढ़ में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ में। 30 अप्रैल 2022 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिहार ने। नेक्स्ट है, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया? दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई? एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट या फिर गो एयर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिगो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज के लिए हम इतने ही प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो प्रश्नोत्तर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको परीक्षा से पहले अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर प्रश्न लाने का कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।